था, 79 का भी जीता था और 83 में फाइनलिस्ट थे हमारे सामने और हम जीते थे। तो एक गेंद ऐसी डाली गई, आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी, थोड़ी राइज हुई गेंद और जावेद मियांदाद ने अपिश शॉट लगाया कवर्स के, एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच, लेकिन थोड़ा मिस टाइमिंग हुआ और कवर में कर्टनी वॉल्श जो वेस्ट इंडीज के बहुत अच्छे फास्ट बॉलर थे और उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 517 टेस्ट विकेट्स का बाय फास्ट बॉलर। फिर मुरली और शेन वॉर्न ने स्पिन करके तो ज़्यादा विकेट ले ली, फास्ट बॉलर में ही इज नंबर 1 हाईएस्ट विकेट टेकर सो फार। कर्टनी वॉल्श ने पिकअप कर लिया कैच आउट जावेद मियांदाद को। जावेद मियांदाद भी क्रीज से निकल गए, अंपायर ने भी उंगली ऊंची कर दी और देयर वाज जुबिलेशन एंड सेलिब्रेशन इन द वेस्ट इंडीज टीम कि जावेद मियांदाद गया, नाउ द मैच हैज टिल्टेड इन आवर फेवर। कर्टनी वॉल्श कवर से दौड़े और अंपायर को कहा जावेद को वापस बुलाओ। जब मैंने उनका कैच पकड़ा तब ये मेरा मिडल नकल थोड़ा सा ग्राउंड को टच हो गया था, ही इज नॉट आउट, कॉल हिम बैक। क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, क्या खानदानी, क्या एथिक्स। और एक उनके टीम प्लेयर थे, मैं उनका नाम देना नहीं चाहूँगा, एक टीम प्लेयर थे, उन्होंने कर्टनी वॉल्श को कहा कि यू नो व्हाट यू आर डूइंग, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। कर्टनी वॉल्श ने कहा क्या, यू आर थ्रोइंग द मैच, आपने मैच वापस पाकिस्तान को दे दी, क्योंकि इतने बड़े स्टार बैट्समैन को आप एक चांस देते हो, ही विल नॉट गिव यू अ सेकंड चांस। और ऐसा ही हुआ, जावेद कैरीड हिज बैट और पाकिस्तान जीत गई। पहली बार वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप में से क्वार्टर फाइनल स्टेज से बाहर निकल गई। लेकिन सालों बाद जब कर्टनी वॉल्श रिटायर हो रहे थे, उनकी आखिरी मैच थी जमाइका में, वेस्ट इंडीज में, तब लास्ट डिलीवरी अपने इंटरनेशनल करियर की उन्होंने डाली। वापस आ रहे थे ग्राउंड से, जो उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला, सभी की आंख में आंसू थे। और उस वक्त उनके लिए ऑस्ट्रेलिया चैनल 9 के बहुत बड़े कमेंटेटर, जो ऑस्ट्रेलिया के एक समय में कैप्टन भी थे, रिची बेनो ने एक बहुत अच्छा वाक्य स्पॉन्टेनियसली अपने हृदय में से कर्टनी वॉल्श के लिए कहा। उसी वाक्य को टाइटल बना के उनका जीवन चरित्र लिखा गया। रिची बेनो ने कहा, आई एम कोटिंग हिम लेटर टू लेटर, हाँ, रिची बेनो ने कहा, हियर वॉक्स बैक द लास्ट ऑफ द जेंटलमैन क्रिकेटर्स। कितनी बड़ी क्रेडिट। प्रमुख स्वामी महाराज जब 2000 की साल में अमेरिका पधारते थे, वे वहाँ मायामी में थे, फ्लोरिडा में। उस वक्त अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्र प्रमुख बिल क्लिंटन अपनी सेकेंड टर्म के कैंपेन के लिए घूमते थे। उनको पता चला कि प्रमुख स्वामी महाराज फ्लोरिडा में हैं और जानते थे कि बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी इनके आश्रित हैं। उनको मिलने की इच्छा थी, कम्यून आया, दोनों महापुरुष मिले, 22 मिनट की मुलाकात थी। ये 22 मिनट की मुलाकात में बिल क्लिंटन जो अंग्रेजी बोलते थे वो प्रमुख स्वामी महाराज नहीं समझ पाते थे, और प्रमुख स्वामी महाराज गुजराती बोलते थे, वो बिल क्लिंटन नहीं समझते थे। हमारे एक संत है अमृतनंदन स्वामी, वो इंटरप्रिटेशन कर रहे थे इंग्लिश गुजराती। तो 22 मिनट की मुलाकात मतलब सिर्फ 8 मिनट की थी, क्योंकि 2 वे कन्वर्सेशन चलता है ना। 8 मिनट की मुलाकात के बाद बिल क्लिंटन ने कहा, आई एम कोटिंग हिम लेटर टू लेटर, बिल क्लिंटन ने कहा कि आई हैवंट सीन सच एक्सप्रेसिव आईज फुल ऑफ इंटीग्रिटी इन माई लाइफ। ऐसी प्रभावशाली आंखें जिनके आंखों में इंटीग्रिटी है, मतलब फेथफुलनेस, वफादारी, ट्रस्टवर्दीनेस, किसी को दगा नहीं दिया, सबको साथ लेके चले, सबकी प्रगति और उत्कर्ष का विचार किया। इस प्रकार की भावनाएं आपके हृदय में होती है, इस प्रकार की प्रवृत्ति आपके जीवन में होती है, तो ही आपकी आंखों में इंटीग्रिटी आती है। इट इज अ वेरी बिग वैल्यू, बहुत बड़ा वर्च्यू है। आप फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज से आपके अंतर के भाव को दबा सकते हैं, आपकी आंखों से नहीं। वॉट एवर इन योर हार्ट इट विल कम आउट थ्रू योर आईज। आईज आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द हार्ट। आपके हृदय में जो बात होती है वो आंख से तो बाहर जरूर आती है।
इंटीग्रिटी। उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज की उम्र थी 80। आप कॉमन सेंस से अगर सोचे 80 साल की एक व्यक्ति, वो भी एक साधु, एक संत, और ये कपड़े पहने हैं और अंग्रेजी का एक वाक्य नहीं बोल सकते, वो बिल क्लिंटन को इंप्रेस कर जाए? हाउ कैन ही? लेकिन हृदय में शुद्धता और पवित्रता थी। इट हैज पावर। आपके जीवन में नैतिकता और प्रामाणिकता रहेगी तो बहुत पावर आता है। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। पीपल विल बी इंप्रेस्ड बाय योर प्रेजेंस। आपकी मौजूदगी फर्क पड़ देगा। इट हैज दैट पावर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब यूनियन होम मिनिस्टर थे और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे, तभी उसी समय काल में उनका देहांत हुआ। तब देहांत हुआ तब उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 700 रुपये थे। As Deputy Prime Minister of India and the Union Home Minister, he had just 700 rupees in his bank account. सिर्फ 700 थे ना, इसलिए 2200 करोड़ का स्टैच्यू बना। अगर वो 700 के पीछे और 5-6 शून्य होते तो ये 2200 करोड़ का नहीं बनता। यस और नो? क्रेडिट बहुत बड़ी बात है। तो इतनी तो ह्यूमन डिग्निटी होनी चाहिए। आई कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। दिस इज द फर्स्ट बिग ह्यूमैनिटी, ह्यूमन इन मैन। मैं कुछ गलत काम नहीं कर सकता, किसी के प्रति मैं कुभाव नहीं रख सकता। आई हैव टू लिव विथ अ डिग्निटी। रॉयल फैमिली में सब कितनी डिग्निटी से जीते हैं। उनको पता होता है ये मैं बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम रॉयल ब्लड। है या ना? आई एम रॉयल ब्लड, सो आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन ओनली डू दिस। ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, वो क्लैरिटी होती है। तो वो तो रॉयल ब्लड है, हम सब तो डिवाइन ब्लड है। सच शास्त्रों में लिखा है वयम अमृतस्य पुत्रः, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो हमारी भी डिग्निटी होनी चाहिए ना। एंड नो पिलो इज एज सॉफ्ट एज अ क्लियर कॉन्साइंस। जब आप रात को बेडरूम में सोने के लिए जाते हो तो सबसे अच्छी नींद आपको कब आएगी? जब आपका कॉन्साइंस क्लियर हो कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, किसी का गलत लिया नहीं। दैट इज क्रेडिट। एट एनी स्टेज इन योर लाइफ यू शुड बी एबल टू होल्ड योर हैंड हाई। यू शुड बी एबल टू पुट योर आई इन टू एनीबडीज आई कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। दैट इज डिग्निटी। दैट इज बिगेस्ट ह्यूमैनिटी इन मैन। दूसरी बात आती है आपका वर्क लाइफ बैलेंस। दैट इज ह्यूमैनिटी इन मैन। बिगेस्ट डिसीज अगेन ऑफ द 21st सेंचुरी ये है कि सभी को अपने काम पे, व्यवसाय में जो प्रगति की है उसी को अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। सी, आई स्टार्टेड विथ स्क्रैप, टुडे आई एम दिस, विजिटिंग कार्ड, 2-3 डिग्रीज, ये एग्जीक्यूटिव, वो मैनेजर, वो लिखा था, उसी को हम अपना जीवन मानते। दिस इज माय प्रोग्रेस। ये हम मानते हैं, ये गलत नहीं है। आपने अच्छा काम किया, कुछ अच्छी सिद्धि हासिल की, लेकिन डोंट मेक दिस योर सोल आइडेंटिटी इन लाइफ। ये मन में रखना है। और ये कॉर्पोरेट वाले तो बहुत होशियार हैं, सभी को एग्जीक्यूटिव्स बना देते हैं। 90 की साल में जो सफाई काम करता था उसको क्या कहते थे? क्लीनर। फिर 10 साल के बाद लगा कि भी उनको थोड़ी डिग्निटी देनी पड़ेगी, तो 2000 की साल के बाद उनको क्या बोलते? क्लीनर नहीं, हाउसकीपिंग। काम तो वही करना है, जरा शब्द अच्छे बना दिए, हाउसकीपिंग। अब उससे भी आगे का शब्द आ गया है, क्योंकि भाई हाउसकीपिंग भी अभी जरा उससे भी एक स्टेप आगे ले गए। इन हाउस मैनेजर। काम तो वही करना है, बर्तन साफ करने हैं, फ्लोर साफ करना है, काम वही करना है, लेकिन मैनेजर की टाइटल दे दी ताकि क्या उसको भी सुबह से आनंद रहे, मैं मैनेजर हूँ। पंपिंग, इन हाउस मैनेजर। हम कोई पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो आगे रिसेप्शन पे कोई खड़ा होता है, इंफॉर्मेशन हेल्प डेस्क होती है, उसको क्या कहते हैं? रिसेप्शनिस्ट। बराबर ना?
नहीं, फ्रंट डेस्क पे खड़े होते हैं हेल्प के लिए, इंफॉर्मेशन के कुछ जानकारी के लिए पूछ सकते हो आप, उसको रिसेप्शनिस्ट कहते हैं। नहीं, अब रिसेप्शनिस्ट नहीं, फ्रंट डेस्क मैनेजर, फ्रंट डेस्क, आउटसाइड द ऑफिस, आउट ऑफिस मैनेजर तो बोल नहीं सकते, फ्रंट डेस्क, अच्छा नाम, काम वही, तनख्वाह वही। तो मैंने इसलिए कहा कि डोंट मेक योर वर्क अचीवमेंट्स और योर सोल आइडेंटिटी, एंड डोंट ट्राई टू ड्रिंक द होल सी ऑफ योर प्रोफेशन। लेकिन हमको बहुत काम करना है, उसी से हमारी पहचान बढ़ानी है। मैं आपको एक सिंपल प्रश्न पूछता हूं, जो व्यवसाय में आप हो, उस व्यवसाय का पूरा काम ये पूरे मुंबई शहर का आपके टेबल पे आ गया तो कर पाओगे? यस और नो? तो प्रयत्न तो इसके लिए करते हो शाम को, रात को 10 बजे तक। यू हैव टू पुट अ टाइम बार, अ सेटिस्फैक्शन बार, दैट इज कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस। तो मैं जब कॉर्पोरेट्स को बात करता हूं, एक फॉर्मूला मैंने डिजाइन किया, 8+8+8 सिस्टम। 8 घंटा आप काम करना, 8 घंटा अच्छी तरह से सोना, आराम करना, और तीसरे 8 घंटे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जीक्यूटिव्स इन कॉर्पोरेट्स और एनी वर्किंग पीपल। तीसरे 8 घंटे में मैं सिखाता हूं अपने सेमिनार में 3F, 3H और 3S। 3F मतलब फैमिली, फ्रेंड्स, फेथ। 3H मतलब हेल्थ, हाइजीन, हॉबी, और 3S मतलब सोल, सर्विस एंड स्माइल। ये 9 डिपार्टमेंट में आपके तीसरे 8 घंटे जाने चाहिए, तो इट इज कॉल्ड अ बैलेंस लाइफ। आप कोई पार्टी रिसेप्शन में जाते हो, आपको भोजन की डिश हाथ में आती है और सिर्फ 5 प्रकार के मिष्ठान इसमें रखे होते हुए, तो आप संतोष से, आनंद से खा पाओगे? मिष्ठान भी चाहिए, फरसान भी चाहिए, खट मीठा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए ना, दैट इज कॉल्ड अ कंप्लीट डिश। यस और नो? तो लाइफ में भी ये कंप्लीट डिश होनी चाहिए। तीसरे 8 घंटे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू रिपीट विथ मी, फैमिली, फ्रेंड्स, फेथ, हेल्थ, हाइजीन, हॉबी, सोल, सर्विस एंड स्माइल। नाउ स्माइल। तो ये 9 डिपार्टमेंट में आपके तीसरे 8 घंटे जाने चाहिए, दैट इज अ बैलेंस लाइफ। तो वो ह्यूमन लाइफ है, दैट इज ह्यूमन इन मैन, क्योंकि आप अपने फैमिली के साथ बैठ पाओगे। इससे तीसरी बात आती है ह्यूमन इन मैन में, योर क्वांटिटी एंड क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली मेंबर्स। गेट टू वर्क ऑन टाइम, वर्क इफेक्टिवली ड्यूरिंग योर वर्किंग आवर्स एंड गेट बैक टू योर फैमिली ऑन टाइम। अब 30 सेकंड की एक YouTube पे बहुत अच्छी वीडियो है ब्रायन डायसन की। कोको कोला के वर्ल्ड CEO थे वे। रिटायर होने के बाद कोई 20 स्कूल में कॉन्वोकेशन डे में गए थे। फ्रेश MBA स्टूडेंट्स बैठे थे, मतलब ग्रेजुएट आउट हो गए थे। उनको ब्रायन डायसन ने कहा कि मेरा 40 साल का कॉर्पोरेट अनुभव आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। और रिटायर हुए थे किस पद से? वर्ल्ड CEO ऑफ कोको कोला, मतलब बहुत प्रतिष्ठित पोस्ट। उन्होंने कहा कि 40 साल का मेरा अनुभव ये कहता है कि लाइफ में आप 5 बॉल से जगल कर रहे हैं। नहीं, हम सर्कस में देखते हैं कभी जोकर होता है 5 बॉल से जगलिंग करता है, एक भी गेंद गिरने नहीं देता। फर्स्ट बॉल, बॉल ऑफ वर्क, सेकेंड बॉल, बॉल ऑफ फैमिली, थर्ड बॉल, बॉल ऑफ हेल्थ, फोर्थ बॉल, बॉल ऑफ फ्रेंड्स, और फिफ्थ बॉल, बॉल ऑफ स्पिरिट। ये 5 बॉल से लाइफ में आप जगल कर रहे हैं, मतलब ये 5 में आपका समय जाता है। दूसरा वाक्य उन्होंने कहा कि 20-25 साल ये जगलिंग करने के बाद, खेलने के बाद आपको ये पता चलेगा कि पहला बॉल जो वर्क का बॉल है वो रबर का है, बाकी के 4 बॉल ग्लास के हैं। फिर एक्सप्लेनेशन दिया तीसरे सेंटेंस में कि पहला बॉल जो काम का बॉल है वो रबर का है, वो हाथ से अगर छूट गया और फ्लोर पे गिरा वो बाउंस बैक हो जाएगा, आपको फिर से गेंद हाथ में आ जाएगी। मतलब वर्क अपॉर्चुनिटी आती रहेगी, जैसे रिचर्ड ब्रैंसन वर्जिन ने लिखा है कि वर्क अपॉर्चुनिटीज आर लाइक बस स्टेशन, अ बस कम्स एवरी 3 मिनट्स। लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद
It is made up of glass. Your family, your friends, your health and your spirit. अगर वो हाथ से छूट गई, गिर जाएगी, it will break. If not break, it will crack. If not crack, it will de-shape, but it will not be the same again. फिर उन्होंने ये विश्व प्रसिद्ध वाक्य कॉर्पोरेट्स के लिए कहा, so get to work on time, work very effectively during your working hours and get back to your family on time. प्रमुख स्वामी महाराज इतनी बड़ी संस्था, हम 1100 संत, हर एक संत के जीवन में प्रमुख स्वामी महाराज के 50-100 प्रसंग व्यक्तिगत बने हैं। वो समय निकाल सकते थे, उनके पास भी 24 घंटे थे। 1100 में से एक भी संत बीमार हो, प्रमुख स्वामी विश्व में कहां भी हो, उनका पर्सनल फोन आता था, पर्सनल लेटर आता था। आपके तो सिर्फ 2 बच्चे हैं ना, तो भी मैं अगर आपको पूछूं कि आपका लड़का, उसको मैथ में, साइंस में लास्ट एग्जाम में कितने मार्क थे और आज ये एग्जाम में कितने आए, आप में से 100% फेल होंगे। एक्सेप्ट इट, यस और नो। और आपको मैं पूछूं कि ये एक्टर के कितने फिल्म पिछले 5 साल में आए, तो स्वामी लेट मी काउंट यू इन लीनियर, दैट इज 1995 में ये था, 2000 में ये था, 2001 में ये था। तो शादी उससे हुई है, इससे हुई है। आपका फेवरेट क्रिकेटर के स्कोर्स आपको याद है और बच्चे के मैथ और साइंस के मार्क्स याद नहीं है। 2-3 स्क्रिप्ट पे आपने इन्वेस्ट किया है शेयर बाजार में, उसका चढ़ उतर आप देखते हो रोज कि भाव ऊपर चढ़ा नीचे उतरा, तो तेरे लड़के का मैथ्स का भाव उतर गया है, 45 में से 35 हो गया, पता है? वो स्क्रिप्ट भी चलानी है, वो स्क्रिप्ट भी शेयर बाजार की स्क्रिप्ट समझना है, वो भी चलानी है, वो तो पता नहीं है। तो ये फैमिली लाइफ दैट इज ह्यूमन इन मैन। छोटे बच्चे को प्रमुख स्वामी महाराज इतना समय दे सकते थे। मेरे प्रवचन के बाद 5 या 6 मिनट की वीडियो आप देखेंगे प्रमुख स्वामी महाराज की, उसमें देखना आप सभी के लिए प्रेम से समय दे सकते थे। रोज 500 व्यक्ति को व्यक्तिगत मुलाकात देते थे, उनका प्रश्न सुनते थे, एनालाइज करके सॉल्यूशन देते थे। सिर्फ आश्वासन या आशीर्वाद नहीं, परफेक्ट सॉल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम, बिकॉज ही हैड कम फॉर इट। तो आपको तो फैमिली में 5 को ही मिलना है, तो रात्रि भोजन साथ में करना, रात्रि भोजन के बाद साथ में बैठना, समय भी देना और संस्कार भी देना। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में एक सर्वे हुई, 8 साल तक चली, 110 देशों में चली, 5 कॉन्टिनेंट पे सर्वे था, 1 लाख परिवार का संपर्क किया स्वयं सेवकों ने, अक्रॉस कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनैलिटी। मुख्य एक प्रश्न था कि व्हाट बेनिफिट अ बिलीवर फैमिली हैज ओवर अ नॉन बिलीवर फैमिली। जो परिवार में भगवान के प्रति श्रद्धा है और कुछ धार्मिक विधि, प्रार्थना हो, दिया जलाया, नाम स्मरण किया, कुछ पूजा पाठ किया, इस प्रकार की धार्मिक विधि व्यक्तिगत तौर पे या समूह में अगर वो फैमिली में कुछ होती हो, उस हिसाब से जो नॉन बिलीवर फैमिली है, नास्तिक है, कोई धर्म विधि विधान उनके घर में नहीं होते, ये 2 परिवार में फर्क क्या है? आप जो ये मैं बात कर रहा हूं वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया की वेबसाइट पे पढ़ सकते हो। ये सर्वे 8 साल तक चला, 1 लाख परिवार में चला, और कंक्लूजन रिपोर्ट में ये लिखा है कि जो श्रद्धा वाला परिवार था उनको कई प्रकार के लाभ हैं। उसमें प्रथम या लाभ ये है कि जो परिवार में भगवान के प्रति श्रद्धा थी और कुछ धार्मिक विधि विधान रोज करते थे, उस परिवार में परिवारजनों के बीच लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस ज्यादा अच्छा था। और एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस बढ़ गया, दैट इज ह्यूमन, बिग ह्यूमन क्वालिटी, वो बड़ी मानवता है। स्वीकार की भावना और सहन करने की भावना ये परिवारजनों के बीच बढ़ जाती है धार्मिक विधि विधान से। ये प्रूव हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से। इसको कोट न करते हुए सिर्फ शास्त्रों की बात अगर मैंने की होती तो आप लोग तो ये समझते कि साधु संत तो यही प्रकार की बातें करते हैं। हमारे सत्शास्त्रों में सभी बातें जो हैं वो आज एक एक करके विज्ञान प्रूव कर रहा है, जो हमारे महान ऋषि मुनि ऑलरेडी साक्षात्कार से लिखी थी। अगर कोई नास्तिक हो
किसी भी प्रकार का प्रश्न हो धर्म के बारे में, भगवान के बारे में, मुझे मिलना, 5 मिनट में उसका परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आई विल टॉक साइंटिफिक। वो जो शंका लेके आया है उस शंका का समाधान विज्ञान ने कर दिया है। वो प्रयोग, वो साल, वो व्यवस्था मैं उसको बताऊंगा। क्या आप मानते हो हमारे सत्य शास्त्र को? हमारे महान ऋषि मुनियों ने जो बात लिखी है, एब्सोल्युटली 100% राइट। अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड की बात कर रहा हूं, अमेरिका की नहीं, इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 8-10 साल रिसर्च करके एक नतीजे पे आए कि जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिसमें हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है, नहीं कहीं कहीं बड़ों में होती है, बुढ़े लोगों में होती है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हमारी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है और थोड़ा भी अगर कुछ फिसल गया तो भी टूट जाती है। उसके लिए दवाई भी है, फिजियोथेरापी भी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड ने रिसर्च करके बात बताई जो, और उन्होंने कहा कि भारतीय व्यवस्था में, जब भारतीय लोग में, उनकी परंपरा में ये बात है कि जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तब हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। आपने देखा होगा और आप ये सभी ने किया भी होगा, जो हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। ऑक्सफोर्ड ने कहा कि दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। रोज कोई 10 से 15 दंडवत प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम जो मंदिर में करते हैं, रोज सिर्फ 10-15 करे, जीवन में कभी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये बात लिखी, कितनी अच्छी है। ऐसी 100 प्रकार की बात है मेरे पास। तो आप ये मत सोचना कि हमारे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता में वो बात लिखी थी पुरानी है, इरेलेवेंट है। एब्सोल्युटली रेलेवेंट टुडे। तो ये परिवार के साथ बैठ में आप अपने बच्चों को सिखाना, दैट इज ह्यूमन इन मैन। आप तो सिर्फ इतना ही जानते हो कि मेरे बच्चे का जनरल नॉलेज बढ़ना चाहिए। बच्चा, my son, see, he is Donald Trump, the president of America. He is Narendra Modi, the prime minister of India. He is Imran Khan, the president of Pakistan. He is Roger Federer, tennis player. He is Virat Kohli. He is Rohit Sharma. ये आप करें, उसकी मैं ना नहीं कहता हूँ। कॉमन मतलब जनरल नॉलेज के लिए ज़रूरी है, IQ के लिए ज़रूरी है, ये भी करना। लेकिन कभी ये भी करना कि बेटा ये श्रवण है, ये प्रहलाद है, ये ध्रुव है, ये नचिकेता है, और उनकी स्टोरीज भी कहना, वो नहीं कहते हो तो यू आर नॉट अ कंप्लीट पेरेंट। आपने माता पिता का रोल पूर्ण तरीके से अदा नहीं किया। यहां बैठे हो आप, भगवान के सन्मुख बैठे हो, सही उत्तर देना कि आप में से कितने यहां ऐसे बैठे हो कि आपके बच्चे जब छोटे थे तब आपने उनको श्रवण, प्रहलाद, नचिकेता या ध्रुव की बातें की हो। रेज योर हैंड्स। 15 हैंड्स ऊपर हैं। तो बाकी के सब ने हजामत की अपने जीवन में और कुछ नहीं किया। करते हो ना, रोज हजामती करते हो, बस इतना ही किया। मेक योर सन अ स्मार्ट प्रोफेशनल, एट द सेम टाइम अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। मेरा लड़का इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, वो भी स्वप्न रखना। साथ में मेरा लड़का श्रवण और प्रहलाद बने, वो भी कैरेक्टर बिल्ड करना। कॉम्बिनेशन चाहिए। श्रवण की बात अगर आपने उसके हृदय में स्थिर की हो बचपन से, क्योंकि बचपन में बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तब उसकी सभी जीबी फ्री होती है, भरी हुई नहीं होती है, तो उसमें आप जो भी डालते हो ना भर जाता है। तो बचपन से इस प्रकार के संस्कार कि श्रवण ने अपने कंधे पे बिठा के माता पिता को यात्रा करवाई थी, ये संस्कार बचपन से आ गए। तो जब भी आप कभी बूढ़े होंगे, आपका सिर दुखता हो, पैर दुखते हो, तो कभी वो दबाएगा, वरना गला तो है ही, दबा देगा। दबाए ना। एक वीडियो आपने देखी होगी, 2-3 साल पहले व्हाट्सएप पे एक सेल्फी वीडियो वायरल हुई थी। मुंबई के एक बहुत बड़े व्यक्ति शूटिंग्स एंड शर्टिंग्स कंपनी के मालिक थे। 20,000 करोड़ का एम्पायर था और टैगलाइन थी द कंप्लीट जेंटलमैन। और उन्होंने ये 20,000 करोड़ का एम्पायर समय आने पे, वक्त आने पे अपने लड़के को दिया। नेक्स्ट जनरेशन में बिजनेस ट्रांसफर होता है फैमिली योग्य समय पे।
दिया। फिर जो भी प्रसंग बने हमें पता नहीं है, लेकिन परिणाम बहुत खराब आया। बेटे ने बाप को घर से निकाल दिया, नेपियन सी रोड पे एक 2 BHK रेंटेड हाउस में रख दिया, एक शेफ दे दिया, एक ड्राइवर दे दिया, एक पुरानी गाड़ी दे दी, और उस बाप ने रोते रोते अपनी सेल्फी वीडियो वायरल की थी। देखिए आपने। इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज एक अच्छी बात हमेशा करते थे। प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे, आई एम कोटिंग हिम लेटर टू लेटर। प्रमुख स्वामी महाराज ये कहते थे कि आप अगर अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो एक समय ऐसा शायद आएगा आपके जीवन में कि आपकी संपत्ति और संतति दोनों आप गवा देंगे। देखो ये हुआ। इसलिए हमारे BAPS संप्रदाय में पूरे विश्व में बच्चों के लिए भी प्रवृत्ति होती है। आज इतवार है, एक हफ्ते में पूरे मुंबई शहर में हमारे 350 से ज़्यादा चिल्ड्रन फोरम्स चलते हैं। मंडे चलता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, पूरे हफ्ते में चलता है। आज शाम को अगर आप दादर में स्वामीनारायण मंदिर में आएंगे तो आपको 1000 से ज़्यादा बालक ऐसी ही सभा में बैठे होंगे दिखाई पड़ेंगे, और हमारे संत उनको ये सब अच्छी अच्छी बातें करते होंगे और अच्छी अच्छी प्रवृत्ति सिखाते होंगे कि माँ बाप को पंचांग प्रणाम किस तरह से किया जाए। आपको जान के